जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। साथियों, आज तक हमें यह समझ में नहीं आया 2014 के बाद में कि देश किस रास्ते पर जाना चाहता है। यहाँ की जनता क्या चाहती है। नेता तो अपना भविष्य चाहते हैं, रीजन है 2014 के बाद जिस धड़ल्ले से नेताओं की सैलरी और उनकी संपत्तियों में बढ़ोतरी हुआ है कि वो 4-5 पीढ़ी छोड़ो, वो 10 पीढ़ी अपनी सुधार गए। कोई भी है, मैं एक आदमी के पर्सनली नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि वो जितने बार विधायक बनेंगे उतने बार पेंशन ले सकते हैं, क्योंकि वो जानते हैं इन जनता को मूर्ख हम बना सकते हैं। इन जाहिलों को हम झंडा पकड़ा के अपनी सैलरी बढ़ा सकते हैं। उनको पता है कि अगर हम किसी के बेटी बहन के भी किसी राज्य का 20-25 हज़ार रेट लगाऊंगा तो लोग ताली बजाएंगे, गाली नहीं देंगे। वो जानते हैं कि हम जंगल कटवा कर भी लोगों की दिलों में नफरत भर कर हम यह कह सकते हैं कि विकास हो रहा है, तो पब्लिक हमारे तरफ ही देखेगी। क्योंकि मैं 5 लाख सैलरी लेता हूँ, पेंशन लेता हूँ, फिर भी मैं जनता की सेवक हूँ। पेंशन जितने बार विधायक बनूंगा उतने बार मिलेगा, बाकी सैलरी मिलती रहेगी। और मैं ये नफरत बोता रहूँगा कि तुमको हिंदुओं के नाम पर मारा जा रहा है, हिंदू खतरे में है, एक हो जाओ। ये जानते हैं वो यह जानते हैं कि किसान आंदोलन से उनका ईगो हर्ट हुआ है, इसलिए किसानों को तोड़ दो, छोड़ो ही मत, कि ताकि हमारे विरोध में कोई उतरे ही ना। वो जानते हैं, ये करना जानते हैं। क्यों? क्योंकि वो पढ़ाई अंग्रेज़ों से करना सीखे हैं। अंग्रेज़ों ने कहा था डिवाइड एंड रूल, तोड़ो और राज करो, कूट डालो और राज करो। आपने तो सुना है ना। वो जानते हैं कि मेरा बच्चा विदेश में पढ़ेगा और मैं इन मूर्खों को अपने रैली में बुलाकर कुछ भी बोलूँगा, ताली बजाएंगे। और ये साबित है, हर मंच पर आप नेगेटिविटी कैसे फैलाई जाती है और वहाँ मूर्ख बैठे ताली बजाते हैं। ये कोई छुपे छुपाए वाली चीज़ नहीं है, सब ऑनलाइन है। वो जानते हैं कि मैं गाय के नाम पर इनको मैं भड़का सकता हूँ, क्योंकि गौ रक्षक वह लोग हैं जो गाय नहीं पालते हैं। हिंदू रक्षक वह लोग हैं कि उनके परिवार हिंदुओं के आंदोलन में या कहीं दंगाइयों में उनके परिवार शामिल नहीं होते हैं। दोस्तों, मेरी अनुभव तो उतना नहीं है जितना आप लोग करते हो, लेकिन मेरे को इतना ज़रूर पता है कि मैं किसी नेता के और इन जाहिलों की बातों में आ जाऊं, ये मेरे संस्कार नहीं है। इन जाहिलों के बातों में मैं आ जाऊं कि जंगल काटोगे और मैं ताली बजाऊंगा, तुम हिंदुओं को मरवाओगे और मैं तुम्हारे साथ खड़े हो जाऊंगा। इतना मुझे ज़रूर जानता हूं मैं, इतना ज़रूर मुझे नॉलेज है। आज विकास पर बात नहीं होती है, आज विनाश पर बात होती है। और उस विनाश में शामिल उस जनता जो मूर्ख 500, 400, 300 कुछ खाने पर, कुछ दलाली में, कुछ चोर उचक्कों में जो जाकर ताली बजाते हैं, वो जानते हैं। मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि 2014 के बाद एक विधायक की सैलरी आप आकलन कर लेना कितनी होती है, उनके पेंशन कितने बनते हैं, उसके घर में कितने होते हैं, उसके बाद भी उसका पेट नहीं भरता है। वो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा रहता है और आपको यही पाठ पढ़ाता है कि उसके घर पे ईडी के छापा मार दो, उसको यहाँ कर दो। और न्यूज़ में यही चलता है, हेडलाइन फलाने के नेताओं पर छापा, उसके ने छापा। हुआ क्या आज तक? कोयला घोटाला में कोई दोषी हुआ? सृजन घोटाले में कोई दोषी हुआ? और एक आजकल तो आसान है, घोटाले में पकड़े जाए बीजेपी के सदस्यता ले लो, वॉशिंग मशीन धुलाई, कोई कुछ नहीं उखाड़ेगा। बात सच है, कड़वा जरूर लगेगा। धन्यवाद। जय हिंद।